नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त किया गया है। यूपी कैडर की सूची से भी हटाया गया है नाम। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन सख्त हो गया है। अब तो यूपी कैडर की सूची से भी नाम हटा दिया गया है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन अब सख्त रुख अपनाए हुए है और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी कैडर की सूची से भी नाम हटा दिया गया है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन अब गंभीर हो चुका है। लापरवाही की और कोई गुंजाइश का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यूपी कैडर की सूची से भी नाम हटा दिया गया है और इसी के साथ आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन अब सख्त हो चुका है। तो आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है और इसी के साथ साथ सूची से नाम भी हटा दिया गया है। यूपी कैडर की सूची से नाम हटा दिया गया है आईपीएस का। तो ये बड़ा एक्शन लिया है आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ। शासन ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार को एक तरफ बर्खास्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी कैडर की सूची से भी नाम आईपीएस मणिलाल पाटीदार का हटा दिया गया है। शासन अब गंभीर हो चुका है, सख्त हो चुका है और सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लापरवाही की और गुंजाइश ना रहे, इसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ यूपी कैडर से नाम भी हटा दिया गया है। तो आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त कर दिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए बड़ा एक्शन लिया है शासन ने, जहां आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त भी कर दिया गया है, सूची से नाम भी हटा दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो आईपीएस मणिलाल पाटीदार जब सस्पेंड हुए थे तो उस दौरान महोबा में तैनात थे, जहां पर एक केसर कारोबारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद पूरे मामले की जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अपना पक्ष रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था, हालांकि वो नहीं पहुंचे थे और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। 2 साल तक वो फरार रहे और ना तो अपना पक्ष रखा, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश हो गए थे और वो नहीं आए। अक्टूबर 2022 में उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, तब से लगातार वो जेल में है। हालांकि पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काफी सख्त रुख तैयार किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उनमें जो सूची में उनका नाम था वो भी हटा दिया गया। तो सीधे तौर पर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई है और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस तरीके के मामलों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस कार्रवाई के माध्यम से यही संदेश दिया गया। बहुत शुक्रिया एसके आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, दिल्ली वासियों को बसों की किल्लत से अब निजात मिलेगी। सड़कों पर जल्द दिखेंगी 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बस, जहां बसों में सीसीटीवी और पैनिक बटन, जीपीएस और रजिस्ट्रेशन का काम जारी। सीएम केजरीवाल जल्द बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, जिसमें 100 बसें मायापुरी डिपो, 50 बस नेहरू प्लेस और 50 बस रोहिणी एक डिपो से चलने की तैयारी है। तो जल्द ही अब बसों को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बसों की किल्लत से अब निजात मिलेगी, जहां दिल्ली वासियों को बसों की किल्लत नहीं होगी। जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। बिजली खपत के मोर्चों पर उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। आने वाले दिनों में आपके बिजली के बिल में कमी देखने को मिल सकती है। सोलर घंटों के दौरान सप्लाई की जाने वाली बिजली उपभोक्ताओं को 10 से 20% सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकेगी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दिन के 8 घंटे को
16 घंटा बनाती है मानती है और इस अवधि में जिसे टाइम ऑफ डे कहा गया है उस दौरान सप्लाई की जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के मुकाबले आपको कम पैसे देने होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूद पावर टैरिफ सिस्टम में 2 बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 में संशोधन करने का फैसला लिया है। पहला बदलाव 16 घंटों के दौरान बिजली की कीमत को लेकर है, जिससे टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम कहा जा रहा है। टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम में सबसे पहले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर यह लागू होगा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई टल गई है। बता दें कि मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सम्मन जारी करने के मामले में फैसला टला है। अब इस मामले की सुनवाई राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी और 30 जून को कोर्ट फैसला सुनाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विपक्षी दलों की पटना में हुई एकता बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के दूध को फाड़ने के लिए केजरीवाल रूपी नींबू का एक बूंद ही काफी है, जबकि विपक्षी दलों में तो नींबुओं की भरमार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षियों की यह दिखावटी एकता चुनाव के पहले ही बिखर जाएगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पटना की सड़कों पर आप द्वारा लगाए गए होर्डिंग पोस्टर से स्पष्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपना अलग एजेंडा है। महत्वाकांक्षा का टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे। हर विपक्षी दल का अपना अपना पीएम चेहरा है, इसलिए बैठक में पीएम के चेहरे को तय करने में बचा जा रहा है। पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा एक ऐसे दूध के समान है कि एक नींबू के टुकड़े को निचोड़ने से वो दूध सारी बेकार हो सकती है, और वो नींबू का टुकड़ा श्री केजरीवाल बन चुके हैं। श्री केजरीवाल की पार्टी ने जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर होर्डिंग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ में जो अभियान चलाया, यह अभियान इस विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए काफी है। पटना में विपक्षी एकता दलों की बैठक को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं, विपक्ष को एक करने की सोच के साथ वे सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछें। चिराग ने कहा कि उनसे सवाल पूछें जिनके राज्य में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं। नीतीश कुमार से 18 साल के शासन के बाद भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है? जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछें। वो मुख्यमंत्री भी उनसे सवाल पूछे जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो पूछें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं, क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्यों बिहार में अपराध अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ, क्यों भ्रष्टाचार की देन बिहार की हर योजना चढ़ती है। जहां एक तरफ पुल हवा में गिरता है तो वहीं दूसरी तरफ बांध को चूहे कुतर जाते हैं। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पप्पू यादव विपक्षी दलों का खुलकर सपोर्ट करते नजर आए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की भूमि इतिहास लिखती है। उन्होंने कहा कि बिहार भूमि से निकलने वाली मोहब्बत की आवाज देश और दुनिया में जाएगी, ये आवाज रुकेगी नहीं। इसके साथ ही पप्पू यादव ने विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह किया कि बैठक में अपने अहंकार का विसर्जन कर एक लक्ष्य की ओर बढ़िए। मोहब्बत की आवाज आज निकलेगी पटना के इस पाटली और वैशाली और गुरु नानक के धरती से, जिसका संदेश दुनिया के कोने कोने में जाएगा। यह आवाज अब रुकेगी नहीं। सिर्फ हम नेताओं से आग्रह करेंगे और सबको ले चलकर विश्वास करिए, जिसकी जहां ताकत है, क्षमता है, उनको वहां स्वतंत्रता।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को गोलबंद करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर उनके द्वारा बहाल किए गए शिक्षक उन्हीं के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं और इसी को लेकर शिक्षकों द्वारा बिहार में रथ यात्रा भी निकाली गई। इसी कड़ी में आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक का संघ का शिक्षक अधिकार रथ यात्रा मोतिहारी पहुंचा। अधिकार रथ पर सवार नेताओं का संघ के जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। शिक्षक नेताओं ने गांधी संग्रहालय स्थित गांधी स्मृति स्तंभ पर माल्यार्पण किया और महात्मा गांधी को नमन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि सरकार जब तक शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अधिकार रथ यात्रा के माध्यम से कि बिहार के तमाम शिक्षकों को बिहार के शिक्षा में जो सरकार की गलत नीति है उनको बताएंगे, अपने शिक्षकों को गोलबंद करेंगे और जो विधानमंडल का मानसून सत्र है हम सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगेंगे। इसलिए नहीं मांगेंगे कि हम इस राज्य के राजधानी पटना पहुंचेंगे और सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं विधान अपडेट ले लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब वो शिक्षक जिन्हें बहाल नीतीश कुमार ने किया वो ही उनके खिलाफ हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं? शिक्षकों की प्रकार की मांग है और इनको लेकर ये पहले भी जब अब स्कूलें बंद हो रही थी, गर्मी छुट्टी थी, उस समय भी ये 3 दिवसीय उन्होंने धरना दे रखा था। उसके बाद आज देखिए गर्मी छुट्टी भी जब खत्म हो चुकी है, बच्चे जब स्कूल में आने वाले हैं, उस समय भी अब धरने पर बैठे हुए। हालांकि इनका जो मांग है ये जो मांगों को लेकर जो लगातार पूरे प्रत्येक जिले में ये शिक्षक अपने संग्राम के साथ समक्ष जिलाधिकारी के समक्ष धरना उठा दिया। जहाँ ये भी देखा जाए तो जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार है उसमें इनका एक और भी आरोप था शिक्षकों का कि ये शिक्षा मंत्री का बिल्कुल। तो देखिए, मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, ये चेतावनी भी दी गई है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जहां बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी एकता की बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक में नेताओं के उदास और भयभीत एवं उत्साह विहीन चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि विपक्षी एकता आकार लेने से पूर्व ही धराशायी होने वाली है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल, भगवंत मान और स्टालिन तीनों मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि शुरू होने से पहले एकता की गाड़ी की हवा निकल गई है। सिन्हा ने कहा है कि विपक्षी दलों और नेताओं में विरोधाभास और एकजुटता का अभाव इस बैठक में दिख रहा था। इनके चेहरे पर ना तो मुस्कुराहट थी ना ही उमंग थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण इस बैठक की कवायद की है। विपक्षी एकता की बैठक में नेताओं के उदास और भयभीत चेहरे भविष्य की विफलता के संकेत दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण ही नीतीश कुमार द्वारा बैठक की कवायद की गई और इस बैठक में किस तरह से लोग भयभीत थे। परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम की किस तरह से दहशत थी। उनकी जुबान से जो निकल रही थी वह दहशत का, वह भ्रष्टाचारियों के दिल के अंदर की पुकार थी। ये भ्रष्टाचारी लोग को कहीं न कहीं लग रहा है कि फिर इस बार मोदी सरकार आ गई। बरेली से अब खबर, सड़क के ऊपर लटक रही हाई टेंशन लाइन से हादसा हुआ है। बारात की बग्गी में करंट उतरा है, जहां करंट की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं। हादसे में 2 बच्चों की मौत भी हुई है। नागरिकों में बिजली अफसरों के खिलाफ गुस्सा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली से अब खबर, बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मामा चौराहे रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना बताई जा रही है।
अमरोहा से अब खबर, जहां पीएम और सीएम के फोटो पर स्याही पोती गई है। असामाजिक तत्वों ने फोटो पर स्याही पोती। बीजेपी नेता ने गांव में माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया, तो आरोपियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी नेता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अमरोहा से एक खबर है, जहां पीएम और सीएम के फोटो पर स्याही लगाई गई। असामाजिक तत्वों ने फोटो पर स्याही लगाई है। बलिया के हनुमानगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत जीरा बस्ती में बाइक चोरों ने दरवाजे पर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर मेन सड़क पर ही चोरी की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अमरोहा से अब खबर, झोला छाप डॉक्टरों की दबंगई। परिजनों के साथ डॉक्टरों ने मारपीट की है। नवजात को देखने अस्पताल आए थे परिजन। डॉक्टरों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यू हेल्थ केयर सेंटर का पूरा मामला है। तो परिजनों के साथ डॉक्टरों ने मारपीट की है। झोला छाप डॉक्टरों की दबंगई का यह पूरा मामला है। अमरोहा से ही अगली खबर, बारात चढ़ने के दौरान घराती और बारातियों में मारपीट हो गई। डीजे पर डांस को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हतिया खेड़ा का पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में घुड़चढ़ी के दौरान पड़ोसी जिले के गांव से पहुंची युवती ने दूल्हे के साथ मारपीट की। इस दौरान युवती ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताते हुए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। दरअसल पड़ोसी जिले अमरोहा के एक गांव में रहने वाली युवती स्कूटी पर सवार होकर एक महिला के साथ पहुंची। युवती ने दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद अन्य लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस को युवती ने बताया कि दूल्हा बना युवक पिछले कई साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग कर रहा था, जबकि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका है, जिसके सबूत उसके पास हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस उसका सहयोग नहीं कर रही है और आरोपित पक्ष के साथ मिली हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। रायबरेली में एम्बुलेंस चालक की शर्मनाक करतूत सामने आई। मरीज को अस्पताल में जा रहे एम्बुलेंस चालक की देरी ने उसकी जान ले ली। चालक एम्बुलेंस में बैठा रहा था सवारियां, जहां सवारी के चक्कर में बुजुर्ग मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। एम्बुलेंस चालक का सवारी बैठाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया है। एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने बिजली घर पर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि खुर्जा में 20 घंटे से विद्युत पूर्ति न होने पर लोगों ने उपकेंद्र नंबर 4 का घेराव किया है। वहीं मौके पर एसडीओ पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं बिजली कटौती से लोगों में रोष बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर से अब खबर, 43 साल के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या की गई। गांव एक शख्स ने पुराने विवाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। परिजनों का आरोप, पुलिस की लापरवाही से हत्या हुई है। आरोपी कई दिनों से जान से मारने की धमकी दे रहा था। लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांसी कोतवाली इलाके के तिलौरा गांव का पूरा मामला है।
उन्नाव से अब खबर, थाना समाधान दिवस में महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान दलित महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महिला और उसकी बेटियों को जबरन घर से निकालने की कोशिश हुई। करीब 12 घंटे से ज्यादा दलित परिवार भुखमरी की कगार पर है। दबंग ने जबरन दलितों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया। पुलिस और लेखपाल की सांठगांठ से कब्जा करने का आरोप है। सरकारी खड़ंजे पर जबरन निर्माण कराया गया। दलितों को सिर्फ निकलने का रास्ता दिया गया। तो बंगरा मऊ कोतवाली के दारापुर गांव की ये पूरी घटना है। दबंग ने जबरन दलितों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया और पुलिस और लेखपाल की सांठगांठ से कब्जा करने का आरोप लग रहा है इस पूरे मामले पर। तो वहीं सरकारी खड़ंजे पर जबरन निर्माण कराया गया है। गंभीर आरोप लग रहे हैं। दलितों को सिर्फ निकलने का रास्ता दिया गया है। तो नाइंसाफी का ये पूरा मामला है। बांगरा मऊ कोतवाली के दारापुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाना समाधान दिवस में महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है कि क्या कुछ उस महिला के साथ हो रहा है। भूमाफियाओं ने दबंगई से किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है। परेशान दलित महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महिला और उसकी बेटियों को जबरन घर से निकालने की कोशिश भी हुई है। करीब 12 घंटे से ज्यादा दलित परिवार भुखमरी की कगार पर है। दबंग ने जबरन दलितों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।